और आज हमारे लिए मकाम अफसोस ये है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये मकाम अफसोस है जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए भाई ने खुद अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। बाप अपने 5 बेटों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होता देख रहा था। माँ अपने बच्चे का, अपनी बेटी का खुद गला अपने हाथों के साथ ढूंढ रही थी। अरे जब ऐसा मकाम हो जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए खुद औरतें अपनी जान ले रही थी, कुएं के अंदर छलांगे लगा रही थी, जब इस तरह का मकाम हो, अरे तुम में कोई ऐसा है कि जो अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता देखे और उसके लिए कुछ भी ना कर सके? कोई ऐसा बाप है जो अपने 5 बेटों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होता देख रहा हो और वो उनको बचा ना सके? कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चे का खुद अपने हाथों के साथ गला घोंट रही हो? तो हजरात मोहतरम, इसका जवाब सिर्फ ये आएगा, नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं। लेकिन आओ जरा चलते हैं 1947 की तरफ। वहां पे ये देखा गया, तारीख कहती है कि माओ ने खुद अपने बच्चों के गलों को घोंटा है। भाई के सामने उसकी बहन वहां पे मर रही थी, वहां पे औरतें कुएं के अंदर छलांगे लगा रही थी। बाप अपनी आंखों के साथ सिर्फ देख रहा है कि उसके बच्चे कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ? वो ये कुर्बानियां किस लिए बर्दाश्त कर रहे थे? अरे अपना माल हिंदुस्तान में छोड़ के आ रहे थे, अपनी जमीनें वहां छोड़ के आ रहे थे। हम अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देते, लेकिन वहां पे हमारे बुजुर्गों ने कई मुरब्बे अपनी जमीनों को छोड़े, बहुत सा माल असासा छोड़ा, कीमती सामान छोड़ा और सिर्फ पाकिस्तान आने की तमन्ना की और पाकिस्तान के लिए निकले। क्यों उन्होंने ये किया था? सिर्फ ये मकसद था कि आज हम ये जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी ये कुर्बानियां रंग लाएंगी। हम पाकिस्तान में जाएंगे, अमन के साथ रहेंगे। हम पाकिस्तान में जाएंगे, नमाज के वक्त जब नमाज के लिए रब की बारगाह में खड़े होंगे तो कोई हमें सताने वाला ना होगा। सिर्फ इसलिए था कि जब अजान हो रही होगी कोई हिंदू आके हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। लेकिन 75 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान को बने, आज हमारी हालत अबतर होती जा रही है। हम अभी तक नहीं संभल सके। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान बना था नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर। हमें किताबों में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद नजरिया इस्लाम ही है, लेकिन नजरिया इस्लाम को पढ़ के सामने नहीं खाया जाता, हमारे सामने नहीं लाया जाता। हजरात ज़ीवकार, नजरिया इस्लाम तो ये था कि कोई ऐसा बंदा ना हो जो ज़कात का मुस्तहिक हो। नज़रिया इस्लाम तो ये था कि औरतों की इज़्ज़तें महफूज थीं। नज़रिया इस्लाम तो ये था कि ज़कात देने के लिए बंदा अपना माल हाथ में उठाए गरीब को तलाश करता था। नज़रिया इस्लाम तो ये था कि जैसे ही इस्लामी रियासत मजबूत हुई वहाँ पे मुसलमानों की फिक्र की जा रही थी। आज हम अपने पाकिस्तान को देखें, क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ पे औरतें फुटपाथ के ऊपर अपने बच्चों को जन्म देती हैं? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि अल्लाह के घर के स्पीकर उतारे जाएं? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि जब नमाज का टाइम हो हमारे गली मोहल्ले के अंदर हमारे ही बच्चे, हमारे ही नौजवान नस्ल बाजे बजाती फिरे और नमाज पढ़ने वालों को तंग करती फिरे? और अल-अयाज़ बिल्लाह, क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? ये 2-3 दिन पहले का वाक़या है। फैसलाबाद की सरजमीन है, वहाँ पे एक बाप अपनी 2 बेटियों के गले को काट देता है और खुद भी खुदकशी करता है और खत लिख के जाता है, अपना SMS वॉइस या कॉल रिकॉर्ड करा के जाता है कि मैंने अपने बच्चों को इसलिए कत्ल किया कि महंगाई की वजह से परेशान था। और साथ ये कहता है कि किसी मेरे रिश्तेदार को मेरी लाश न देना, बल्कि मेरी लाश, मेरे बच्चों की लाश ईदी के हवाले कर देना, एक ही कब्र के अंदर दफना देना। यानी आज पाकिस्तान के अंदर मरता हुआ बंदा भी इतना तंग है और इस वजह से मर रहा है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं। आज वो पाकिस्तान के अंदर अपने रिश्तेदारों से तंग आ चुका है। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या नजरिया इस्लाम ये था? हरगिज़ नहीं। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो याद रखो, जिन कौमों के दिल जिंदा होते हैं, जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं, वो 14 अगस्त के ऊपर झंडियां और झंडे नहीं लहराते, 14 अगस्त के ऊपर गलियों और चौकों को नहीं सजाते, बल्कि वो अपना माल लेके
अपने बलूचिस्तान के अंदर जो भाई हैं, जो सैलाब की जद में आए हैं, जो डेरा गाजी खां के अंदर भाई हैं, जो सैलाब की जद में आए हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए जाती है, ऐसे लोगों के पास अपना माल लेके जाती है कि हाँ तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अरे अगर हमारा दिल जिंदा होता, हमारा ज़मीर जिंदा होता, तो ऐसे वाक़ई हमें देखने को ना मिलते कि पाकिस्तान के अंदर अल-अयाज़ बिल्लाह इतनी सूरत हाल बिगड़ चुकी है। और पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है। मुफस्सिरीन जब कुरान से पाकिस्तान का इस्तिदलाल करते हैं तो वो पढ़ के सुनाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है 14वें पारे के अंदर, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबना खालिसन साइगल लिशारिबीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी नेमत है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानवरों में से दूध हमें देता है, एक तरफ नापाक गोबर होता है, दूसरी तरफ पलीद खून होता है, इनके दरमियान से हमारे लिए अल्लाह का नूर आता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसी तरह की सूरत हाल थी। एक तरफ नापाक अज़ाइम अंग्रेज़ों के थे और दूसरी तरफ हिंदुओं की पलीद साजिशें थी। इनके दरमियान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पाकिस्तान अता फरमाया है। और आज इस पाकिस्तान की हालत इस तरह की हो चुकी है कि वो ऐसा जिस्म है जिसके अंदर रूह नहीं, ऐसा फूल है जिसके अंदर खुशबू नहीं, ये हमारे पाकिस्तान की हालत है। और ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं। आओ आज मुत्तहिद हो जाओ, अपने इस्लामी भाई पाकिस्तानी भाई का ख्याल करो। याद रखो हमारा ये वतन फिर मजबूत हो जाएगा। जब पाकिस्तान बनाया था फिर जमात अली शाह साहब ने फरमाया था, मोहम्मद अली जनाह मुल्क गिरी आसान है, मुल्क दारी मुश्किल है। मुल्क तो बन चुका है, इसको चलाना मुश्किल है। घर बनाना आसान होता है, घर को बसाना मुश्किल होता है। अगर अपने वतन को बचाना है तो इस 14 अगस्त के ऊपर इस पैगाम को ज़हन में रखो कि आज अपने माल से तुम जो झंडियां खरीदते हो, जो अपने बच्चों को बाजे लेके देते हो, ये सारा माल इकट्ठा करो। अपने पाकिस्तानी भाई जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, जो डेरा गाजी खां के अंदर हैं, या इर्द गिर्द जो हमें गरीब नजर आते हैं, आज या इस साल आज़ादी के मौका पर अपना सारा माल उन गरीबों को दो। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे खजाने अता फरमाएगा कि हमसे गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक।